किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। नमस्कार, होपफी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए नेता क्या क्या नहीं करते, निरर्थक बातें बोलते हैं और ऊटपटांग हरकतें करते हैं। उनकी बातों को तवज्जो ना मिले तो वो अपनी हरकतों की तीव्रता को बढ़ा देते हैं और अगर ऐसी बातों के लिए दंड दिया जाए तो सहानुभूति बटोर कर नेतागिरी चमकाने लगते हैं। ऐसे ही एक भाजपा नेता है सत्यपाल मलिक। पार्टी ने उनके लिए क्या क्या नहीं किया। बिहार, उड़ीसा से लेकर जम्मू कश्मीर और मेघालय तक के गवर्नर रहे, अलीगढ़ के संसद से लेकर राज्यसभा के सदस्य भी रहे, पर सत्यपाल मलिक ने कृतघ्नता और राजनीतिक नग्नता की सारी हदें पार कर दी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को सरकार और भाजपा नेतृत्व पर हमला जारी रखते हुए आरोप लगाया कि जब वो किसानों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उनका व्यवहार अहंकारी था, जिसके कारण पीएम के साथ उनकी बहस हो गई। हरियाणा के दादरी में एक सामाजिक समारोह को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा, जब मैं किसानों के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री से मिलने गया तो 5 मिनट के भीतर मेरी उनसे लड़ाई हो गई। दादरी में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जब उनसे कृषि कानूनों को निरस्त करने के सरकार के फैसले और किसान की लंबित मांगों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, पीएम ने जो किया उसके अलावा वो और क्या कर सकते थे। अब किसानों को निर्णय लेना चाहिए क्योंकि कुछ मुद्दे अभी भी लंबित हैं। उदाहरण के लिए सरकार को ईमानदारी दिखाते हुए किसानों के खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस लेना चाहिए। इसी तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी को भी कानूनी रूप से लागू करना चाहिए। मलिक ने ये भी कहा कि अगर सरकार को लगता है कि यह आंदोलन समाप्त हो गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आंदोलन को केवल निलंबित किया गया है। अगर किसानों पर अन्याय या अत्याचार किया गया तो फिर से शुरू किया जाएगा। स्थिति जो भी हो, मैं किसानों के साथ रहूंगा। बताते चले कि मलिक ने हाल के दिनों में कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर कई बार हमला किया। नवंबर 2021 में जयपुर में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि केंद्र को अंततः किसानों की मांगों को मानना ही होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो किसानों के मुद्दे पर बोलते हैं तो उन्हें आशंका होती है कि दिल्ली से फोन आ सकता है। दरअसल सत्यपाल मलिक के ऐसे कथनों के पीछे कुछ कारण है। सत्यपाल मलिक जाट हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आते हैं, जहां जाटों का प्रभुत्व है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। मलिक राजनीति के इस महासमर में बड़ी मलाई खाने के फिराक में है। उनके हालिया रवैये से ये स्पष्ट हो गया है कि गवर्नर पद से वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए अंतिम समय में वो पार्टी का पाला छोड़कर जातिवाद का दामन थामना चाहते हैं। इसके लिए किसान आंदोलन के मुद्दे पर सरकार की बेवजह आलोचना कर वो अपना जाट वोट बैंक मजबूत करना चाहते हैं, ताकि अंतिम समय में यूपी चुनाव के समय सरकार से मंडावली कर सके। पर उन्हें यूपी के सीएम पद के दावेदार रहे मनोज सिन्हा से सीख लेनी चाहिए और निजी स्वार्थ के लिए वोटों का बंटवारा छोड़कर हिंदुत्व के मुद्दे पर और पार्टी गाइडलाइन के साथ अड़िग होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार को उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने में तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए, अन्यथा एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देगी। साथ ही आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक के बातचीत का वीडियो सामने लाकर कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से सवाल पूछा था। वीडियो में मलिक पीएम मोदी से अपनी मुलाकात के बारे में बता रहे थे। उनके शब्दों को लेकर राजनीतिक तौर पर हंगामा मच गया था। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सवाल उठाने के बाद चर्चा ने जोर पकड़ ली। कृषि कानूनों को लेकर सत्यपाल मलिक केंद्र सरकार पर कई बार हमलावर हो चुके हैं, इसलिए भी चर्चा ने सबका ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में आने के बाद मलिक ने सोमवार को अपनी सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के लिए जो कदम उठाए, मैं उनकी सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करता हूं। जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो किसान समर्थक थे और एमएसपी को कानूनी मान्यता देना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें गुमराह किया गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि किसान इस कानून का
किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं करेंगे तो उन्होंने इसे वापस ले लिया और माफी भी मांगी। ये उनकी दरिया दिली को दिखाता है, वो सही रास्ते पर है। मलिक ने कहा कि उन्हें इस बात का भी एहसास है कि अमित शाह और प्रधानमंत्री के बीच अच्छा तालमेल है, दोनों मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं। सत्यपाल मलिक इसके पहले भी अपने बयानों को लेकर राजनीतिक तौर पर चर्चा में शामिल रहते हैं। बीते दिनों गोवा में बीजेपी सरकार पर कोरोना महामारी को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान भ्रष्टाचार हुआ, जिसके बाद सत्यपाल मलिक की काफी आलोचना हुई थी। मलिक ने इसके बाद अपने आलोचकों पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्यपाल को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कुछ शुभ चिंतक चाहते हैं कि मैं कुछ कहूं और हटूं। मुझे दिल्ली में 2-3 बड़े लोगों ने राज्यपाल बनाया था और मैं उनकी ही इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं। जब वो मुझसे कह देंगे कि हमें दिक्कत है, छोड़ दो, तब मैं इस्तीफा देने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। इससे पहले भी उन्होंने गोवा में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि गोवा में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख के कारण ही मेरा तबादला मेघालय किया गया था। उस वक्त मलिक ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल देने की मांग की थी। वहीं इससे पहले भी उन्होंने विवादित बयान देते हुए कहा था कि मैंने प्रधानमंत्री को कहा था कि किसानों के साथ 2 काम मत करना, एक तो बल प्रयोग और दूसरा इन्हें खाली हाथ मत भेजना। ये 300 साल तक नहीं भूलते। इस बयान में भी उन्हें आपराधिक घटनाओं को भी याद किया था। इससे पहले अपने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान की बात करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं को उद्योगपतियों की मदद करने के लिए पैसे और पावर का दबाव बनाने का आरोप लगा दिया था। वहीं कश्मीर घाटी में बीते दिनों हुए टारगेट किलिंग को लेकर कहा था कि उनके रहते आतंकियों को श्रीनगर में घुसने की हिम्मत नहीं होती थी। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर सुरक्षा इंतजामों को लेकर तंज कसा था। वहीं एक बार न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक बयान में उन्होंने जम्मू कश्मीर के लॉ एंड ऑर्डर की तुलना बिहार की राजधानी पटना से कर दी। उन्होंने कहा था कि पटना में एक दिन में जितनी हत्याएं हो जाती हैं, उतनी हत्याएं कश्मीर में 1 सप्ताह में होती हैं। देश चैनल हॉक फीड को सब्सक्राइब करें और खबरों को शेयर करें। किसानों के मामले में प्रधानमंत्री से मिलने गया तो मेरी 5 मिनट में लड़ाई हो गई उनसे, क्योंकि वो बहुत घमंड में थे। जब मैंने उन्हें कहा हमारे 500 लोग मर गए, तुम तो कुतिया मरती है तो चिट्ठी भेजते हो, तो उसने कहा मेरे लिए मरे। मैं कहा भाई आपके लिए तो मरे थे, जो आप राजा बने हुए हो उनकी वजह से। खैर झगड़ा हो गया मेरा। उन्होंने कहा तुम अमित शाह से मिल लो। मैं अमित शाह से मिला। उसने कहा सत्ता इसकी अकल मार रखी है लोगों ने, तुम बेफिक्र रहो, मिलते रहो, ये किसी ना किसी दिन समझ में आ जाए।